नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग धीरे धीरे पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ। ये 10 कदम की जो सीरीज है इस बार जुनून वर्दी का स्पेशल एसएससी जीडी के लिए चलाई जा रही है। और नंबर सिस्टम की भाई साहब ये क्लास 2 है। इसके पहले नंबर सिस्टम की एक क्लास और हो चुकी है जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर चुके हैं। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर 10 कदम फॉर एसएससी जीडी की जो प्लेलिस्ट बनी वहाँ से जाकर विजिट कीजिए। आज भी हम जबरदस्त 10 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन देख रहे होगे, इसको पढ़ो और खुद से ट्राई करो। ठीक, लिखा है संख्या 329401। पहले आप संख्या लिख लीजिए 329401। कह रहा संख्या 329401 में अंक 9 के स्थानीय मान और जातीय मान। अब देखो यहाँ पर दो वर्ड पहले आप लिख लीजिए, ये चीज़ होती क्या है। जैसे एक लिखा हुआ है जातीय मान और दूसरा लिखा हुआ है स्थानीय मान। अब समझो, जातीय मान भाई साहब किसी भी संख्या को पूछे वो वही संख्या ही होती है। जैसे इसमें हमने कहा 1 का जातीय मान तो आप कहोगे 1, 4 का जातीय मान तो आप कहोगे 4, 9 का जातीय मान तो आप कहोगे 9, 2 का जातीय मान तो आप कहोगे 2 और 3 का जातीय मान तो आप कहोगे 3। स्थानीय मान में थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे आपसे कह रहा संख्या 329401 में 9 के स्थानीय मान, तो देखो 9 का जो जातीय मान वो तो 9 होगा। 9 का स्थानीय मान तो पहले तो आप 9 लिख लो, उसके बाद जितने भी डिजिट हो उतने जीरो लगा दो। 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो। स्थानीय मान समझ के, बाकी तो सीखा है ना जूनियर में आपने। कह रहा है उनके स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का अंतर, यानी दोनों को घटा दो। तो आप जब 9000 में 9 कम करोगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 8991। बोलो किसी को कोई समस्या? 9000 में 9 आपको कम करना तो 8991, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। बोलो किसी को कोई समस्या? तो जातीय मान सभी लोग समझ गए, एकदम आसान है, तभी अलग से टॉपिक नहीं करवाया, इसी में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जातीय मान का मतलब होता है जिस भी डिजिट का जातीय मान पूछे वही वैल्यू होती है। स्थानीय मान पूछे तो जब भी किसी भी संख्या पूछा जाए उसके आगे कितने डिजिट है उसको आप चेक कर लो, उतने जीरो लगा दो। अंतर कह रहा था तो घटा दिया, अगर कहता उनका योग बताओ तो जोड़ देते, तो 9009 हो जाता। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़ो और करने का प्रयास करो। कह रहा है भाई साहब लिख लीजिए पहले वैल्यू 4392.1768, ये संख्या है। कह रहा है हमें 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर, 3 और 7 का स्थानीय मान। अब देखो यहाँ पर दशमलव थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट मजबूती से पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है 3 और 7, तो सबसे पहले आप देखो 3 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है। देखो जब भी आप दशमलव के इधर जितनी भी संख्याएं हो उनका स्थानीय मान निकालोगे तो नियम वही रहेगा। जैसे 3 का स्थानीय मान पूछा, 3 के बाद कितने डिजिट है? 2, तो कितने जीरो लगा दोगे? 2। इतनी बात समझ गए? अच्छा, दशमलव के बाद कितने अच्छा लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव के इधर वाली जब संख्याओं का आप स्थानीय मान निकालते हो। अच्छा, अब बात करें किसकी? 7 की बात कर रहा है, तो जब आप 7 का स्थानीय मान निकालोगे, किसका? जब आप 7 का स्थानीय मान निकालोगे तो ये देखो 7 के इधर कितने डिजिट हैं, तो आप देखोगे 7 के इधर दशमलव के बाद एक ही डिजिट है, तो केवल 10 का भाग दे दो, ये हो जाएगा दशमलव, यानी ये हो जाएगा 0.7। फिर से समझ लो, कभी भी बीच में पॉइंट लगाओ, स्थानीय मान आपसे पूछे तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उसके बाद कितने डिजिट हैं उतने जीरो, केवल दशमलव तक। क्लियर? अगर दशमलव के बाद की किसी संख्या का स्थानीय मान पूछे तो आपको उल्टा, कुल मिला के दोनों तरफ आपसे दशमलव की तरफ ही जाना है। इस 3 का स्थानीय मान निकालोगे, दशमलव तरफ जाओगे तो 3 के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा दिए। ये 7 था, 7 से आपका स्थानीय मान निकालना तो दशमलव की तरफ आओगे, एक ही अक्षर तो है, जितने अक्षर हो उतने नीचे जीरो रखते हैं, इसमें सामने जीरो रखते हैं। और कह रहा उनके बीच का अंतर क्या होगा, तो कहने का मतलब है 300 में आपको 0.7 घटाना है तो कितना बचेगा? 299.93। ठीक, दशमलव घटाना आता होगा सब लोगों को अच्छी तरीके से। ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा एक बात याद रखो, आपको दशमलव की तरफ जाना हो, दशमलव के इधर की संख्याओं का अगर स्थानीय मान पूछे तो जितने डिजिट हो उतने जीरो, और दशमलव के इधर की अगर संख्या का स्थानीय मान पूछे तो जितने डिजिट दशमलव के बाद हों उतने ही जीरो का भाग दे दिया जाता है। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, और इसको भी पढ़ने का और करने का प्रयास करो। कह रहा है यदि 433, समझो यहाँ पर 433, फिर स्टार बना हुआ है, फिर 456, फिर स्टार बना हुआ है और फिर 43n। ठीक,
का इकाई का अंक n+2 है, जो इसका इकाई का अंक है, इकाई का अंक सभी लोग जानते हो आप, यूनिट डिजिट। ठीक, इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, n+2 यानी 2 बढ़कर है। तो कह रहा है n का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग बाई ऑप्शन का काम करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होगे 1, अगर हम n का मान 1 मान लें तो 1 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3। और कह रहा है जो इकाई का अंक इसमें मैच करना चाहिए। अब समझो, जैसे आपकी पहली संख्या 433, स्टार का मतलब यहाँ इंटू बना दीजिए, फिर है 456 और फिर 43 है। n का मान हम ऐसा रखेंगे कि जो यूनिट डिजिट है वो मैच करना चाहिए। जैसे 3 का गुणा जब आप 6 में करोगे, 6 गुणे 3 18, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8। अब इस 8 का गुणा, अगर आपने n का मान क्या माना है 1, अगर यहाँ 1 रखे तो 8 का गुणा जब 1 में करोगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए, पल्ले नहीं पड़ा होगा। हमने कहा 3 का गुणा यदि 6 में करोगे तो 18। अब यहाँ पर n का मान, ये सब n के मान दिए गए, n का मान यहाँ पर रखो और यहाँ पर रखो, यहाँ पर वही रखो मान, वही मान यहाँ पर, यूनिट डिजिट जिसका सेम आ जाए वही आपका n का मान होगा। बाई ऑप्शन रूल ये होता है। अब जैसे 8 की बात करें तो जैसे आप n की जगह पर 8 रखोगे, साथ में 2, तो 8 और 2 क्या हो गया 10, यानी यूनिट डिजिट क्या है 0। अब यहाँ पर अगर आप 8 रख रहे हो तो 8 और इनका सबका जब गुणा करेंगे वो भी यूनिट डिजिट 0 बनना चाहिए। जैसे 3 का गुणा 6 में करोगे 18, 18 का आएगा 8, 8 का गुणा 8 में करोगे, क्या लास्ट में 0 आएगा, नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं सही होगा। अब लेते हैं 3, जैसे 3 रखोगे तो 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, और वही मान यहाँ पर 3 रखो। अब यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, तो 3 का गुणा 6 में करोगे 18, 8 का गुणा 3 में करोगे 8 3 24, तो लास्ट में आ गया 4, इसका मतलब ये भी नहीं सही होगा। तीनों नहीं सही, तो ऑप्शन डी आपका 100% सही होगा। लेकिन इसको भी ट्राई करते हैं। जैसे आप 6 यहाँ रखोगे, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 8। अब यहाँ पर आप 6 रखो तो 3 का गुणा 6 में करोगे 18, अब इसका यूनिट डिजिट लेना, और यूनिट डिजिट का गुणा 6 में करो तो 8 6 48, तो 48 का यूनिट डिजिट क्या बन रहा है 8, और यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या है 8, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। या फिर आप कॉमन सेंस रखो, शुरू के 3 ऑप्शन नहीं सही हुए हैं तो कन्फर्म में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा बाई ऑप्शन करते हैं, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्राकृतिक n का मान जिसके लिए 4 की पावर n, समझो ध्यान से, 4 की पावर n अंक कह रहा है 0 पर समाप्त होता है, यानी कह रहा है n का ऐसा कौन सा मान होगा, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब मान रखना। n का ऐसा कौन सा मान होगा जो यूनिट डिजिट 0 पर समाप्त होगा। देखो 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 में यूनिट डिजिट फिर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4 में यूनिट डिजिट फिर 6 आ जाएगा। यानी 4 की पावर कितनी भी हो, या तो लास्ट में 4 आएगा या तो लास्ट में 6 आएगा। अगर यूनिट डिजिट के क्वेश्चन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहे हैं तो आप इस चैनल के नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ लगभग 15 लेक्चर हमने करवाए हैं। शुरू के 4 लेक्चर डिविजिबिलिटी रूल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का है, उसके बाद यूनिट डिजिट, फिर डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी 15 के 15 लेक्चर देख लो। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे मिस हो। क्लियर, बेसिक आपको आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने वहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर याद कराया था हमने, 1560 49 और 2378। शायद जो शुरू से हमारे चैनल से जुड़े ये फ़ोन नंबर याद होगा। 1560 का यूनिट डिजिट नो चेन, 49 यानी 4 और 9 में ऑड इवन का रूल चलता है, 2378 में पावर में 4 का भाग देते हैं। इस नंबर के जरिए से, जैसे फ़ोन नंबर होता है वैसे ही 10 अंकों का ये नंबर है, इस नंबर के जरिए से यूनिट डिजिट इतना आसान कर दिया है कि पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं, आप आंसर निकाल पाओगे। पहले जाकर आप यूनिट डिजिट की फिर से सुन लो, प्लेलिस्ट बनी नंबर सिस्टम के नाम की, वहाँ यूनिट डिजिट की क्लासें पढ़ी हुई, एक तरफ से आप देख लीजिए कितना आसान हो जाएगा, फिर आप खुद ही कमेंट करके बताओगे। अब यहाँ पर समझो 4 की पावर कितनी भी कर लो भाई साहब, कभी भी 0 पर नहीं खत्म होगा, या तो वो 6 पर खत्म होता है या तो 4 पर, तो लिख दोगे नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन आपका डी एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी पढ़ो। अब देखो यूनिट डिजिट से आ गया, अब देखो इसको कितने चुटकियों में निपटाएंगे। ये काम नहीं करना है कि 24 की पावर 63 23 की, यहाँ पर हमें इकाई का अंक निकालना है, यहाँ पर लगाएंगे कॉन्सेप्ट। देखो 4 की पावर कितनी भी हो, यहाँ चलता है ऑड इवन। अगर 4 की पावर भाई साहब ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 होता है, और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होता है। यही 9 में काम करता है। 9 की पावर अगर ऑड है यानी विषम संख्या तो यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा, और 9 की पावर अगर इवन है तो ये आंसर 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखो 63 लिखा हुआ है, 63, आप सब लोगों को जवाब आएगा तो ये तो ऑड होता है,
तो अगर 4 की पावर ऑड है, ध्यान से समझो, 4 की पावर जब ऑड होती है तो यूनिट डिजिट इसका क्या रहेगा, 4 प्लस का चलेगा, इसका काम खत्म, बस हो गया। यही तो सुपर तरीके से सिखाया आपने, वहाँ जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। 3, अब देखो जब भी 3 की पावर हो तो इसमें 4 का भाग देते हैं, 4 का भाग दोगे 15 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 1 पावर बचेगी, 1 पावर का मतलब 3 की पावर है। हमें यूनिट डिजिट से मतलब इसके पहले 3 लिखा, इसके पहले 2, उससे कोई लेना देना नहीं, माइनस का चिन्ह लगाओ। लास्ट में जब 7 होता है उसकी पावर में भी 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, पावर 2 बचेगा, यानी 7 की पावर 2 का मतलब 49 का यूनिट डिजिट 9 लोगे, तो जब इसको जोड़ोगे 4 3 7 -9 तो ये आ जाएगा भाई साहब -2। यूनिट डिजिट कभी भी माइनस का नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम 10 जोड़ देते हैं अपनी तरफ से, तो 10 में जब 2 कम करोगे 8, तो फाइनल आंसर आपका सी हो जाएगा। अभी आपको हमने समझाया है कि 15 से 20 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन जब आप खुद से करोगे चुटकियों में निपटाओगे। फिर से समझ लो, 4 की पावर में ऑड इवन रूल, 3 की पावर जितनी हो भाग दे दो 4 का, जितना बचे उसका यूनिट डिजिट, साथ में भी वही 23 78, ये कोड वहाँ पर जाके आप सब चीज़ें सीख जाओगे। 23 78 में यही करते हैं, 23 78 का मतलब पावर में 4 का भाग देना, क्लियर, इस तरीके से आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 की पावर और था तो यूनिट डिजिट 4 रहेगा, 3 की पावर में भाग दिया तो पावर बचा है, तो 3 की पावर 1 3 रहेगा। इधर 7 की पावर में जब भाग दोगे तो पावर बचेगी 2, यानी 7 की पावर 2 होता है 49 का मतलब -9, क्योंकि चिन्ह माइनस का लगा। अब माइनस का यूनिट डिजिट नहीं होता, जब भी माइनस की संख्या प्लस 10 कर दो तो फाइनल आंसर 8 आ जाएगा, क्लियर। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी पढ़ो और खुद से ट्राई करो। कह रहा है यदि x बराबर, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x इक्वल 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 और -727 की पावर 726। अब इतनी बड़ी बड़ी पावर को क्या बेसिक से लगाओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लास्ट में 4 है 4 के लिए भाई साहब हमने बताया ऑड इवन। देखो ऊपर आप देखोगे ये ऑड संख्या की इवन, तो आपका जवाब आएगा ऑड है। 4 की पावर जब ऑड होती है यूनिट डिजिट 4 रहता है, बस इसका काम खत्म। यहाँ पर देखो 3, जब भी 3 हो तो पावर में 4 का भाग देते, 4 का भाग दोगे 4 8 32, 1 बचेगा, 4 चौको 16, 1 बचेगा, 3 की पावर 1 यानी 3 ही रहेगा, माइनस। अब देखो 7 की पावर हो तो उसमें भी 4 का भाग दिया जाता है, 4 का भाग दोगे 4 एकम 4, 3 बचेगा 32, 4 8 32, 4 एकम 4, 2 बचेगा, ठीक। अब 2 पावर बचेगा तो 7 की पावर 2, फिर से वही 7 की पावर 2 49 यानी 9 आ जाएगा। 4 और 3 जोड़ोगे 7 -9। अभी आपको हमने सिखाया कि पावर कभी भी यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होता है, तो क्या कर दोगे +10 कर दोगे, तो इसका भी फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। बोलो चीज़ें कठिन है क्या, बहुत ही आसान हो जाती, चुटकियों में निपटाना सीखोगे, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से मजबूत होने चाहिए। 4 और 9 में ऑड इवन का रूल लग जाता है, इसमें 4 का भाग दे दो, जो यूनिट डिजिट अगर लास्ट में माइनस का आ रहा है तो उसमें 10 अपनी तरफ से जोड़ दीजिए, क्लियर। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 973 की पावर 234 और फैक्टोरियल का चिन्ह लगा, ठीक। अब फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझो, बाकी वहाँ पर हमने हर एक चीज़ बड़ी डिटेल से समझा है, बार बार आपसे बोल रहे हैं। नंबर सिस्टम के 15 लेक्चर एक तरफ से विजिट कर लीजिए, चाहे वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो, उसकी प्रैक्टिस हो, चाहे वो यूनिट डिजिट हो, चाहे संख्याओं के जो भी प्रकार होते हैं वो तो हो ही क्या, डिविजिबिलिटी रूल्स हो, हर एक चीज़ें बड़ी डिटेल से सिखाई है। बस जाकर विजिट कीजिए। देखो मैथ करंट अफेयर्स तो है नहीं कि चाहे 1 महीना पहले हमने पढ़ाया तो बदल जाएगी, मैथ जीवन भर वही रहेगी। तो आप ये मत देखो कौन चीज़ कब पढ़ाएंगे, बस आप प्लेलिस्ट में जाओ, एक तरफ से निपटाना चालू करो, क्लियर। अब यहाँ पर देखो फैक्टोरियल का पहले तो मतलब समझ लो, जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल ऐसे भी बनाया जाता है और किताबों में आपने फैक्टोरियल ऐसे देखा होगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 तक उल्टा हमें मल्टीप्लाई कराना। जैसे हमने आपसे कहा फैक्टोरियल 3, तो 3 × 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। हमने कहा आपसे फैक्टोरियल 4, ठीक, ये भी सिंबल होता है, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24। अगर हम करते हैं फैक्टोरियल 5 तो कितना हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौको 20 थे, 60 दूनी 120। अब देखो एक चीज़ समझो, जैसे आपने फैक्टोरियल 5 निकाला, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूनिट डिजिट क्या आ गया 0। अब फैक्टोरियल 6 निकालो, 6 फैक्टोरियल निकालोगे तो 6 का तो गुणा बढ़ेगा, यानी कितना भी बढ़ता रहे लास्ट में तो 0 रहेगा। जैसे ही किसी संख्या में 0 आ जाए, फिर आप दुनिया की किसी भी संख्या में गुणा करा दो, लास्ट का डिजिट 0 रहता है। यानी हम एक बात बता सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 5 या उसके बाद भी जितनी भी संख्याओं का फैक्टोरियल निकालना हो, यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा।
तो जब भी बड़ी संख्याओं को यूनिट डिजिट निकालना हो तो वो 0 रहेगा, 4 तक केवल निकालते हैं। अब देखो फैक्टोरियल 2 की बात करें तो 2 × 1 ये कितना होता है, तो फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 वो फैक्टोरियल 1 1 ही होता है। अब समझो यहाँ पर 234 लिखा है और 3 की पावर, तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि जब आप फैक्टोरियल 234 हल करोगे तो लास्ट में तो 0 रहेगा, क्योंकि सबका मल्टीप्लाई कराओगे 234 इंटू 233 232 ऐसे गुणा कराते रहोगे, यानी लास्ट में क्या होगा, कंफर्म हो गया 0। अच्छा लास्ट में 0 होगा तो उसके यूनिट डिजिट में, अब देखो 0 को किसी भी संख्या में 0 होगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम 973 में केवल फैक्टोरियल 4 को हल करें, समझ रहे हो बात को, इंटू और ये है 234, इसमें भी फैक्टोरियल 4 को, कितनी भी बड़ी संख्या फैक्टोरियल को यूनिट डिजिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप 0 जोड़ते हो तो फैक्टोरियल 5 की बात छोड़ दो। अच्छा फैक्टोरियल 4 को जब आप हल करोगे 4 × 12 दूनी 24 24 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 973 की पावर 24 और इंटू ये इंटू और इसको लिख सकते हैं 234 की पावर 24। क्लियर। अब से आप समझो यहाँ पर 4 का जब भाग दोगे 4 संग 24 तो पूरी संख्या कट जाएगी। इसका मतलब जब पूरी संख्या कट जाएगी तो पावर 4 मान के चलते हैं, यानी 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4। बस इसको आप यूनिट डिजिट निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। तो 3 × 9 दिया 27 दिया 81, ये हो जाएगा 4 × 2 16 4 64, यानी 16 × 16 256 हो जाएगा। 6 का गुणा जब एक में करोगे तो यूनिट डिजिट आपका 6 आ जाएगा। फिर से समझ लो 3 की पावर 4 करोगे 81 होता है, 4 की पावर 4 करोगे 256 होता है। अब यहाँ पर 81 × 256 करोगे तो यूनिट डिजिट से आपको मतलब रखना है। तो जब भी कभी भी कोई संख्या दुनिया की हो उस पर फैक्टोरियल की बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हो तो आप फैक्टोरियल 4 को केवल हल कर लीजिए, बाकी सब यूनिट डिजिट 0 हो जाता है। और यूनिट डिजिट 0 किसी में भी जोड़ते कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऑप्शन 6 आपका हो जाएगा। ठीक, चीज़ें कठिन लग रही हो तो वहाँ हमने ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। पहले हम नंबर सिस्टम के पूरे लेक्चर देख लीजिए, फिर इस प्रैक्टिस पर आइए, यकीन मानो बहुत ही बेहतर करोगे। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इसको भी पढ़ो, निपटाने का प्रयास करो। कह रहा है 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक गया, 20 की पावर 5 का इकाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में जब भी इकाई निकालना हर जगह पर पावर 5 है। अब आप देखोगे यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 0 करें, 0 की पावर कितने भी हो तो यूनिट डिजिट 0 रहेगा, तो 1 का तो ये 1 हो जाएगा। 2 की पावर 5 यानी 2 वाले में 4 का भाग देते तो यूनिट डिजिट 2 रहेगा। 3 वाले में भी 4 का भाग देते तो यूनिट डिजिट 3 रहेगा। 4 वाले में भी क्या करते हैं, ऑड इवन देखते तो यहाँ पर क्या है, ऑड। 4 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया, ऑड नंबर में यूनिट डिजिट यही रहता है। अच्छा 5 की पावर 5 तो 5 × 5 = 25, लास्ट में 5 आता रहेगा। तो अब एक छोटा सा दिमाग लगाओ। ठीक, अब देखो 1 2 3 4 ये 4 संख्या निकालनी है। यहाँ पर 4 संख्या निकालने, ऐसे 20 तक जाना है तो हर बार 4 संख्या निकलती जाएंगी 5 बार तक। अब देखो 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, इसको जब जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। अब देखो जैसे अब यहाँ पर थोड़ा समझ लो, मान लो हमने 5 की पावर 5 किया तो 5 × 5 = 25 5 × 125, तो लास्ट में 5 ही तो आएगा। अब देखो 1 वाले में 1 आया, 2 वाले में 2 आया, 3 वाले में 3 आया, 4 वाले में 4, 5 वाले में 5, ऐसे तो आ रहा। अच्छा 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहता है, यानी हमारा जो यूनिट डिजिट रहने वाला वो 0 ही रहेगा। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है अगर आपको पढ़ने पड़ रहे होंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पर भी कितना आसान था, उसने पूछा फैक्टोरियल 129 का मान। अभी हमने कहा फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े, फैक्टोरियल 6 हो गया, फैक्टोरियल 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़े, तो इसका जो यूनिट डिजिट है, समझो ध्यान से, इसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 0 रहता है, यानी फैक्टोरियल 4 तक की कहानी है। तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 तो 0 हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल 129 का इकाइकांक, तो कितनी भी दुनिया की बड़ी संख्या हो, हमने क्या कहा 5 या उससे बड़ी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा आपका 0 रहता, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं। यानी 129 × 128 27 26 ऐसे करोगे। हमने क्या कहा, फिर से समझ लीजिए, फैक्टोरियल 4 तक अगर अलग अलग संख्या है तो उनको हल करो, 5 फैक्टोरियल हो जाए या उससे बड़ी संख्या हो जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहता है। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी देखो उसी तरीके को दिमाग लगाया गया। आप देखो फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 5, उसके बाद कुछ भी हो, 4 के बाद कुछ भी हो, सबका यूनिट डिजिट 0 रहेगा। 20 तक लिखे चाहे 200 तक लिख दे चाहे 2000 तक, उससे कोई मतलब नहीं। अब इनको हल कर लो। फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 4 12 दूनी 24 होता है।
1 2 3 6 3 9 और ये 24 और 9 जोड़ दो, सॉरी यहाँ पर 24 और 9 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 9 4 13। हमें लास्ट वाले डिजिट से मतलब, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। यानी 1 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल या उनके बीच की संख्याओं को हल करते हैं। फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट 0 हो जाता है, लास्ट तक सब 0 होता चला जाएगा। इनको आप जोड़ोगे 6 4 10 10 2 12 और 1 13, चाहे जैसे जोड़ोगे लास्ट में क्या आएगा 3, तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो 10 कदम के सीरीज में फिलहाल इतना ही। चीज़ें मज़ेदार लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम 10 मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनकी तैयारी बेहतर हो सके। इसी तरीके मेहनत करके पढ़ाते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे तरीके से, और किस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा समस्या रहती है उस चैप्टर का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हम आपके लिए अटूट मेहनत करके मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रोवाइड कराएंगे। आप भी चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।